नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको वाटर के बारे में लेक्चर देंगे कि वाटर क्या है, वाटर की अहमियत क्या है और उसका कमाल क्या है। जहाँ पे वाटर ज़्यादा है तो उसकी क्या पोजीशन है, जहाँ पे वाटर कम है जिसकी पोजीशन क्या है, और जहाँ पे वाटर नॉर्मल है तो उसकी पोजीशन इस कंट्री की क्या है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो काफ़ी दरिया हैं, वहाँ पे 5 बड़े दरिया बहते हैं। एक का नाम है दरिया रावी, दरिया सतलज, दरिया चनाब, दरिया सिंध, दरिया झेलम। ये सारी दरिया के ऊपर पाकिस्तान वालों ने, गवर्नमेंट ने नहरें बनाए हैं, और उन नहरों के थ्रू वो क्या होता है, सारी मतलब मेजॉरिटी जो खेत है वो सरसब्ज होते हैं, वो सैराब होते हैं, और सैराब होने के साथ साथ वो बड़े सरसब्ज बन जाते हैं। और वहाँ पे फ्रूट होता है, फ्रूट के साथ साथ आम के दरख्त होते हैं, ज्वार होते हैं, और इसके अलावा मकाई भी वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो वहाँ पे सब्जियाँ भी होती है, और वो सब्जियाँ हमारे मुल्क वाले जो है बाहर भी बाज़ औक़ात एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये किसका कमाल है, ये पानी का कमाल है। तो माशाअल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा है, और हर जगह पे पानी अवेलेबल है। लेकिन बाज़ औक़ात पानी हम मिस यूटिलाइज करते हैं, तो मिस यूटिलाइजेशन की वजह से आजकल अगर आप देखें तो बाज़ इलाकों में, सिंध का इलाका है, तर्क का इलाका है, वहाँ पर पानी का टेबल जो है नीचे गिर गया है। तो इस मकसद के लिए आपको चाहिए कि आप जब पानी निकालते हैं तो इसको सही तरीके से यूज़ करें और इसको मिस यूटिलाइज न करें। अगर आप उसको मिस यूटिलाइज करेंगे तो फिर उसका असर क्या होगा, बहुत बुरा होगा और पैदावार कम होगा, जिसकी वजह से गल्ला की काट आएगी, फूड क्राइसिस होगी, और फूड सिक्योरिटी पे उसका असर पड़ेगा। तो इस मकसद के लिए जो वीडियो मैं कर रहा हूँ वाटर के इम्पोर्टेंस पे, हर कोई उससे मतलब है हर कोई को मालूम है कि वाटर क्या है। वाटर के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। आप अगर बॉडी में मतलब देखें तो 80% to 90% वाटर मतलब दे मौजूद है। इसी तरह एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगर आप देखें तो वहाँ तकरीबन 3/4 हिस्सा पे वाटर है, और 1/4 हिस्सा हम पे मतलब प्लांट और ये खुश्की है। तो इस मकसद के लिए तुम्हें वाटर जहाँ भी मतलब है तो उसका ख्याल रखना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा है तो भी वो वाटर लॉगिंग के मसले पैदा करते हैं। तो अब अगर वाटर लॉगिंग के मसले पे, तो उसका क्रॉप पे असर पड़ता है, पैदावार पे असर पड़ता है। और पानी के थ्रू आप लोगों ने देखा होगा कि हम मतलब डिफरेंट जो जनरेटर हैं वो चलाते हैं। शंगला का मिसाल अगर आप ले लें तो वहाँ पे पानी ऊपर से आती है, छोटे छोटे जनरेटर वहाँ नालियों में फिक्स किए गए हैं, और उससे वो बिजली पैदा करते हैं, और वो लोग वो बिजली अपने घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पानी मुख्तलिफ गाँव में देखें तो वहाँ पानी के थ्रू हम पंचक्की को चलाते हैं। इसके अलावा पानी के थ्रू हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप बड़े डैम पाकिस्तान के मंगला डैम है, इसके अलावा तुरबेला डैम है, और भी डैम पाकिस्तान में हैं, पानी को हम मतलब जमा करते हैं, और जमा करने के बाद उसका प्रेशर फ्लो जो है वो तेज़ करते हैं। उसकी वजह से हम हर की तवानाई पैदा करके जनरेटर चलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। लेकिन आजकल पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बिजली कम है, क्योंकि डे बाई डे पॉपुलेशन जो है ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा होने की वजह से बिजली की भी कमी आ रही है। हर घर को बिजली पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है, और यही वजह है कि बिजली जो है की कमी की वजह से हमारे इंडस्ट्री काम नहीं करते और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है इंडस्ट्री का वो कम होता है, और बाहर मुल्कों से हम कम डॉलर मतलब कमाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रुपये की वैल्यू जो है वो भी कम है। तो ये सब कुछ क्या है, ये वाटर के साथ सब लिंक है। क्योंकि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पहले वो वाटर को तलाश कर आया, वाटर अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है।
पुराने ज़माने में लोग टीलों के ऊपर उन्होंने वो आकर आबाद हुए हैं। लुनखोड़ का इलाका आप देखें, काश्मी का इलाका देखें, इसके अलावा पली का इलाका देखें, जुरमंडी का इलाका देखें, और इसके साथ साथ अगर आप मतलब लेकपानी का इलाका है और डेरी का इलाका है, तो ये सारे क्या है, ये पानी के लिए टीलों पे उन्होंने घर बनाए हैं और वहाँ आबाद हुए हैं। तो ये पानी की अहमियत है, क्योंकि पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पानी जो है हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं, अगर घर गंदा हो जाए तो पानी के थ्रू हम उसको साफ करते हैं। इसके साथ साथ पानी हम पीते हैं, हमारे जानवर पानी पीते हैं, हमारे परिंद चरिंद ये सारे पानी पीते हैं। जहाँ पे पानी न हो तो वहाँ ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। जिस तरह आप मुख्तलिफ इलाकों में तरका इलाका देखें या मुख्तलिफ इलाके देखें तो वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ प्लांट भी नहीं है और वहाँ पे जो है इंसान भी वहाँ ज़्यादातर नहीं जाते। अब कलाम का इलाका देखें तो वहाँ सैर के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल है और वो पानी के थ्रू मतलब जंगलात जो बड़े बड़े दरख्त है वहाँ आपको नज़र आएंगे। गजान का जो दरख्त है ये भी आप देखेंगे वहाँ पे मौजूद है, तो ये भी एक पैदावार है। तो अब आपको पता चला कि पानी जो है हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। अगर आप पैदावार लेना चाहते हैं तो पानी की ज़रूरत है। अगर पानी आपके साथ कम हो तो आप कम पैदावार लेंगे, आप मतलब सही तरीके से अपने खेतों को सैराब नहीं करेंगे। और पानी के ऊपर आप लोगों ने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान मतलब झगड़े भी होते हैं। आप अगर मुबीन की अफ़गानिस्तान मतलब वाले जो हैं वो भी बाज़ औक़ात हमें थ्रेट देता है कि हम दरिया काबल का पानी बंद करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगे कि कितना मतलब पानी की अहमियत है। तो ये मैं निगरान हुकूमत को और जो हुकूमत बाद में आ जाए उसको हम कहते हैं कि पानी हमारे साथ एक बहुत बड़ा ज़रिया है। उसके थ्रू हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, उसके थ्रू हम नहरें बना के ज़्यादातर खेतों को सैराब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और ये गल्ला जो आजकल मतलब उसका फूड क्राइसिस या इन्फ्लेशन है उसको भी हम हल कर सकते, क्योंकि गल्ला ज़्यादा हो तो फिर पैदावार ज़्यादा होगा, और पैदावार ज़्यादा होने के साथ साथ हमारे मुल्क की जो आबादी है 22 करोड़ है या 24 करोड़ है, उसके लिए वो सही तरीके से खुराक मुहैया करेगा कम प्राइस पे, और वो बाहर भी उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो ये मैंने आपको पानी के मुतालिक बताया कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और पानी क्या है। यहाँ बोर्ड भी कुछ न कुछ चीज़ें मैंने लिखे हैं। अब मैं आपको मतलब मैं थोड़ा वो भी डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 फिजिक्स, तो वाटर की फिजिक्स की मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दी कि पानी के थ्रू हम जनरेटर चलाते हैं और वो बिजली पैदा करते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको फिजिक्स की डिफिनीशन भी ये की थी कि द मैटर एंड एनर्जी रिलेशनशिप स्टडी इज कॉल्ड फिजिक्स। तो अब वहाँ मैटर क्या है, वाटर है। वाटर का लेवल अगर हम बहुत बड़ा मतलब है पानी को जमा करें और फिर उसको निकालें और उसके थ्रू जनरेटर चलाए, तो ये पानी की अहमियत है। और ये फिजिक्स के थ्रू हम वाटर से बिजली पैदा करते हैं और वही बिजली फिर कारखानों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके थ्रू हम इरिगेशन जो चैनल है या ट्यूबवेल है हम उसको चलाते हैं। तो ये पानी मतलब क्या है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है उसकी फिजिक्स के। हम पानी के थ्रू हर की तोनाई मतलब बनाते हैं और बाज़ औक़ात पानी जो है ख़तरनाक भी होते हैं, फ्लड की शक्ल में घरों को बहा लेते हैं। तो उसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन अगर उसके ऊपर हम जनरेटर चलाए तो फिर हम बहुत आसानी के साथ मतलब पानी को जो है हम यूज़ करते हैं और एज ए फिजिक्स या एज ए फिजिशियन हम उसके थ्रू बिजली भी पैदा कर सकते हैं। अब हम आते हैं पानी की केमिस्ट्री। पानी की केमिस्ट्री क्या है? पानी की केमिस्ट्री जो है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो अब केमिस्ट्री पानी का जो फार्मूला है वो H2O है और वहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और दो हाइड्रोजन मिलके ऑक्सीजन के साथ तो वो पानी मतलब बनाता है। और उसके थ्रू हम बैटरियों में बाज़ औक़ात पानी को रख के उसके थ्रू हम मतलब बिजली स्टोर करते हैं। तो अब केमिस्ट्री, पानी की केमिस्ट्री अगर आप देखें तो उसका बहुत बड़ा रोल है। और पानी के बाद फिर हम बायोलॉजी की तरफ आते हैं। तो अब बायोलॉजी जो है मैंने पहले आपको बता दिया था
کہ بایولوجی از اے دیٹ سبجیکٹ ٹو اسٹڈی دا لیونگ آرگینزم. تو یہاں بایولوجی جو ہے اس کا پانی میں، پانی کا بھی وہاں بھی بہت رول ہے. اگر جہاں پانی نہ ہو تو وہاں کوئی لیونگ آرگینزم نہیں ہوگا. اگر کوئی لیونگ آرگینزم، نہ کراپ ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگا، تو وہاں لیونگ آرگینزم آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے. اب ہم امپارٹینس کی طرف آتے ہیں کہ پانی کی امپارٹینس مطلب یہ کہ امپارٹینس آف واٹر. اٹ از ویری امپارٹینٹ فار لیونگ آرگینزم. وداؤٹ واٹر the survival of life in the world is impossible. Water play a great role in electricity production. Further, electricity run the different machinery for human usefulness. تو آج آپ کو پتہ چلا کہ واقعی واٹر کا بہت بڑا رول ہے. تو اب میں ایک نظم پانی کے اوپر میں نے بنایا ہے، اس کو مطلب ہے آپ ذرا مطلب ہے سنیں تو پھر آپ کو پانی کی اہمیت کا پتہ چلے گا. خیال سات دوبو اوبو دی خنسر کمزے چی اوبوی خلق التا خنزی کوٹے دوی جوڑوی روڈونا سموی پسلونا پکری ڈوڈے پیدا کری اوبو دا ذریعہ دماش خان نکیسا. خیال سات دوبو اوبو دی خنسر کمزے چی اوبوی خلق التا خنزی اوبو چی چرتوی زنگل پکری دا زنگل دا ذریعہ دا اکسیجن کارخانہ. خیال سات دوبو اوبو خان دیسرا کمزے چی اوبوی خلق حلتا خانزی کوٹے دوی جوڑوی روڈونا سموی کلینر رے دا پیزا او واکے خسپا ہم لریک بیمارے کونکئی پہ ترکے اوبو کا ویڈر خیال اوبو دی دا کمال اوبو چی چرتوی پاٹے سے رب کبی غلے جوڑ کری امبار غلہ ہووی بیسار کمال دے دو اوبو جمال دے دو اوبو انسان خانسکی ساروی اوبو کوی ہم لامبی پہ انسان دنیا باندے کمان. خیال سات دوبو اوبو دی خانسر کمزے چی اوبوی خلق خلطا خانزی کوٹے دوی جوڑوی روڈونا سموی پسلونا پکری ڈوڈے پیدا کوی. دنیا کے دا اوبو شارٹیج دے پپٹو تیگی آبادے ہم کمی کی خوراکے بدلی گی ہوائے زیادتی گی مسئلے اربندے کرولل گنزیاد دے پسنٹر سیٹینا خانہ گند نہرونو کے سرگن دیہات کے پہ پسل بکی گی دجڑ سر گندا ایک نیرونا ہم خانہ دریابونا مہے ایک قتل انسان ایک ولول گندا شو لپزا مہے نہ کئی ودا خوراک ایک گندا انسان ایک تبا ہرزے کے دا اوبو دا یو غٹا مسئلہ سسٹم میں دا ایکو تباشو لخلکو نوشادلی کی نظم اوبو باندے علم اوبو کا ویڈر خیال ہرزے کے دے کمال کمزے چیوی اوبو آباد باوی خلکو غلاب باوی بیسیار سے حد باوی بمبار خلق باوی خوشحال پٹے باوی سرسبز ہموی با خاندرب ساروی با پسریگی گنے با خانکیگی مچے با ہم پغرونو الوزی پگلونو میوے باوی بمبار پسل باوی جاندار اوبو کا وقدر ہمزے با تپبر. نو دا پا اوبو باندے ما یو نظم تاسو تا اوئے کہ دا اوبو خیال ساتے اور بغیر دا اوبو نا انسان چے کم دے دا پاتے کے دل دیر گران دی. تاسو خپلم سوچو کہ کلو کے خلق مطلب دے نالے دی اوبو اسے بئی نلکے اسے بئی او دا سنت طریقم دا کہ اوبو با ضائع کہنا تاسو اوبو ضائع کہنو دا اوبو با تاسو تا ډیره غټه مسله جوړ کړي. نو دا ویډیو چې ما کړې ده دې مقصد دپاره ما کړې ده چې تاسو د اوبو خیال ساتئ. که د اوبو تاسو خیال وساتو که نو انشاءالله تاسو به ډېر مخکې لاړ شئ. تاسو به زیات پروډکشن مطلب دا دی پروډیوس کې او تاسو به ایکسپورټ هم زیاتي او د دې په مدد سره بعد د اوبو په برکت به تاسو بجلی جوړوئ او بجلی چې جوړېږي نو د هغې هم تاسو ته ښه پته ده چې بجلی بیا موږ له نورې مشینری چلئی پکی مونږ ته مطلب دا کوي اے سی ګان چلئی د دې نه علاوه نور هم داسې چیزونه شته چې هغه دا چلئی. نو تاسو مهرباني وکړئ چې د اوبو ډېر غټ خیال کوئ او چې کم ځای کې اوبه ګورنمنټ ته هم پکار دي چې زمونږ په ملک کې کم ځای کې اوبه چې هغه اوبه هغې سټور کړي. والسلام.